मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बात को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। फिर प्रश्न है, किस बात में बाप समान बनो? किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। उत्तर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए क्या क्या नहीं करना है? आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। होता क्या है, जैसे हम वर्क फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, से काम लेना है, सुनते नहीं है, तो एक बार आत्मा ने कभी ये प्रैक्टिस की है कि थोड़ा जोर से बोला है, थोड़ा आंख दिखाई, तो काम फटाफट हो जाता है ना। उस समय के लिए वो काम हो जाता है, कर देते हैं, हमें लगता है काम बन गया। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? दो तीन चीजें हैं ध्यान देने की। वो उस वक्त दिखावे के लिए करेंगे, मन से नहीं करेंगे। नंबर वन, उस काम में क्वालिटी नहीं हो। दूसरा, रिश्ता बिगड़ेगा। और तीसरा, कभी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनेंगे। जैसे ही हम वहां से हटे, वैसे ही क्या होगा? हमें लगता है कि क्रोध से टाइम बिंग काम बन गया, लेकिन वो बिगड़ जाता है सदा काल के। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। फिर गीत बजा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्तों में बहुतों की महिमा गाते हैं। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना, कितना कुछ भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म की आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसको नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण के अज्ञान नींद से जगाया, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से दो अक्षरों में ही समझाते हैं। बिल्कुल शांति से दो अक्षरों में ही समझाते हैं। क्या है वो दो अक्षर? कोई भी बोल लो, ओम शांति, तो दो अक्षर। मन मना भव मध्य जीव भव, तो दो अक्षर। बुद्धिमान जो होते हैं वह दो अक्षर में ही सब समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने मुझे बुलाया है। हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं, तुमको राह बताता हूं।
क्या अब तक तुमको पतित बनकर इसी दुनिया में ही रहना है? क्या कहेंगे? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इसी दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहने चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नर्क से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं, मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाजी करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं, देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद विद जस्टिफिकेशन समझाते, इसलिए मुझे याद कर। सो भी अजपा, अजपा जाप होता है ना, मतलब कंटिन्यूस निरंतर, उसको कहते अजपा। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या बैठ जाप करती है? अजपा जाप मतलब वो याद भूले नहीं। तो जब शादी होती है तो क्या याद करती है? याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो। यशु बाबा पतियों का पति है। अब ऐसा साजन मिले वो याद ना आए, वो देदारी साजन याद आए बहुत, तो बुद्धि को क्या हुआ है? तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं। बल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। यह है गुप्त, दिखता नहीं। दिखता नहीं तो उनकी बातें भूल जाते हैं। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। बाबा को केवल जानना काफी नहीं, पहचानना होता है। और जितना हम पहचान पाएंगे उतना ही प्राप्ति कर पाएंगे। पूरा पहचान नहीं पाते, इसलिए गीता में वर्णन है, हे अर्जुन मेरे द्वारा ही मुझे यथार्थ जानकर, यथार्थ तुम मुझसे वर्षा पा सकते हो। तो यह है गुप्त। इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। तब कहा जाता है मन मना भाव पवित्र बनो, तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं, बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भाव का अर्थ है साइलेंस। और साइलेंस में ही क्या होगा? अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अभी बोलने में है बस, लेकिन आत्मा निश्चय करो तो आत्मा का पूरा सृष्टि चक्र सामने आ जाएगा।
कंप्लीट अवेयरनेस आ जाए। इस सृष्टि चक्र को थोड़ा ऐसे नीचे डाल दो, ऐसे नहीं सीधा कर, तो देखो बिल्कुल शतरंज की गोटियों की तरह चलेंगे। पूरे चक्र में ऐसे चलते 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 कहां से कहां आके खड़े हो गए, और अब फिर जाना है उस पार। एक संकल्प, एक थॉट, उधर या इधर, एक फैसला उधर या इधर। इतना नाजुक समय है, तो वो एक फैसला मैं कितनी समझदारी से लेती हूँ, कितना समय पर लेती हूँ, उससे आधार है मेरे पूरे कल्प की तकदीर का। और जनरली जो चीजें बहुत कंफर्टेबल, बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छा फील कराती हैं, उसका अंत दुर्गति में होता है। ये भी गीता में वर्णन है। समझाया परमात्मा ने अर्जुन को। अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे समझूं कि कौन सा कर्म करने योग्य है। आप कहते हैं ये सब मेरे इतने बड़े भाई बंधु सब, और इनको मैं मार डालूं। नीति तो यही कहती है कि इनके खिलाफ मैं खड़ा हूं और राज्य भी ले लूं, तो उस राज्य पर राज्य करना, इनकी लाशों पर राज्य करने जैसा मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो मुझे कैसे पता चले कि मैं क्या करूं क्या न करूं, बार बार मुझे कंफ्यूजन होता। तो उसको समझाया भगवान ने, अर्जुन इस कलयुग में जो भी काम करने में, जो भी बात, जो भी चीज अति मीठी लगे, उसका अंत जहर है। वो जहर है। और जो भी करते वक्त कड़वा लगे, वो जैसे दवा की घुट्टी है जिसका अंत हमेशा सुहाना हो। तो कभी भी आप अच्छी राह पर चलना शुरू करेंगे या कुछ करना चाहेंगे, तो बहुत प्लेजेंट फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि आसपास की सारी परिस्थितियां विपरीत होंगी। होगा ही, नाम ही है कलयुग। और दिखाई देगा कि वो कितना कष्ट है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, इतनी तकलीफ ऐसा। और जब कदम रखेंगे तो पाएंगे ठीक उल्टा। इसलिए एक डिसीजन, एक थॉट, एक आइडिया, वो करेक्ट होना चाहिए। तो बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वह घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाए। फिर वहां से आएंगे कहाँ? स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊं। अब जब बाबा ऐसा कहते हैं ना, तो निर्वाण धाम दिन में कितनी बार जाते हैं? कितना समय मेरा बीतता है ज्योति के देश में, ये भी चार्ट रखने का। मैक्सिमम टाइम मेरा जब भी फ्री टाइम है, क्योंकि कर्म करते तो हम वहां जाके बैठ नहीं सकते निराकारी अवस्था में, लेकिन जितना भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम टाइम मेरा उधर बीते। कर्म करते हुए फिर सूक्ष्म वतन की प्रैक्टिस हो सकती है, फरिश्ते रूप की प्रैक्टिस हो सकती है। बताओ, ज्ञान सुनने से ज्यादा प्रैक्टिसेस का इम्पोर्टेंस है। तो प्रैक्टिसेस करेंगे ना, उसका फायदा दिखेगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है? सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब भाग जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसी होती है, रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उनके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जीन्स पर, है ना? वहां फीमेल डोमिनेटेड होता है सब कुछ। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती है। अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं।
तुमको तो एक बार भागना है, अब सब आत्माओं को जानना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं, सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। तो सबको समझाने के लिए बाबा ने कितने तरह तरह की मिसाल दी। सरसों का, खसखस का, है ना, स्टार का। गीता में दिखाया है, क्या दिखाया है? अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे यह परमात्मा थोड़ी है, क्योंकि जानते ही नहीं। इसलिए बाबा को ऐसे साक्षात्कार कराने पड़ते हैं। गीता में तो लिखा हुआ है, अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, एकदम ही कॉन्ट्रास्ट है। बैठ के निकाल। बाबा कितने होमवर्क देते हैं, हमने करने चाहिए। तुम जानते हो हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व की मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। ये साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए, जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है। खेती बाड़ी हो जाती है, ये भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। तो मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है। एक सेकंड की बात है, बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी, लेट करके भी मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डरा देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है ना, तब यह नतीजा निकला। तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। तो शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, तो क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं। नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसको कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाए। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है। इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर पद लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता और किसकी यह महिमा नहीं। उनका कर्तव्य भी ऐसा है, यह पाठशाला है। बाप पढ़ाते हैं, यह बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व कोई जानता नहीं। तो बाबा है नॉलेजफुल, वह आते ही है रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठीक कर भीतर में कैसे आएंगे?
एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है। परमात्मा नहीं कहा, ये कहा कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं सर्वव्यापी। अब जब कह रहे हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर चीज में आत्मा कैसे होगी? हर चीज में परमात्मा होगा फिर। लेकिन उसने सिद्ध किया कि हर चीज में आत्मा है। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तोड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते हैं आत्मा बुद्धबुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा। आत्मा की एक्चुअल कुछ भी ज्ञान ही नहीं है ना, तो कुछ भी जो मन में आया वो बताते रहते। बुद्धबुदा सागर से निकला है, फिर सागर में लीन हो जाएगा। वे ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है ना। वो समझते हैं नई नई आत्माएं बनती रहती है वहां, जैसे पानी में बुलबुले निकलते रहते हैं वैसे अभी नई नई बनती रहती है। तो फिर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये क्यों कहते हो? इधर कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो उधर कहते हैं वो लीन हो जाती है। बाबा समझाते हैं यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का चक्र जो लगाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही है सब आत्माओं को ले जाने के लिए, शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़े ही किसको भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो, जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। इतनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात बाबा ने अर्जुन समझा ही नहीं। ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए ना, बोल दो कि या ये बोलो समझाई भी। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं कि समझाई नहीं, अब तो सब समझा ही दिया। लेकिन ये बोल दो कि ये हम अभी सीख रहे हैं, जो बड़े हैं वो आपको बताएंगे। बस ज्यादा डिबेट नहीं करना है किसके भी साथ। ऐसे अपने को छुड़ा लेना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नहीं नहीं बात नहीं सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लैस आ जाती है, मतलब आग की जैसे लगती है ना आंच, ऐसी उसको कहते हैं लैस। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के अनुसार विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स जितना हो सके कम। अपने बारे में हम सबसे ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, सोचते भी कैसे करूं, क्या करूं, पता नहीं कर सकूंगी या नहीं, तो बहुत कठिन है। अपने लिए सबसे ज्यादा डाउट। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है।
सेकेंड पॉइंट, साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है, और जो हम करेंगे उससे क्या प्राप्ति होनी है ये भी ध्यान रहेगा, तो इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले तो समझ में रहे कि ये है क्या पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, क्या चीज है ये पैसा, ये समझ में आ जाए। दूसरा, ये समझ में आ जाए मैं क्या हूं और मेरी जरूरतें क्या है, मैं आत्मा हूं और मेरी जरूरतें क्या है। तीसरा, मेरा पास्ट क्या था, और चौथा, जो कर रही हूँ उसका फ्यूचर क्या होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई तो कुछ भी करने में भारी नहीं लगेगा, न धन न तन न मन, सब लग जाएगा और खुशी से लगेगा, और कमी कभी नहीं पड़ेगी, एबंडेंस रहेगी लाइफ। बता, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। फरिश्ता कैसा होता है? न्यारा प्यारा। वो आया, चुपचाप अपना काम किया और फिर अदृश्य। तो ऐसे फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट और माइट बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट मनन नॉलेज, नॉलेजफुल बनने के लिए मनन शक्ति, और माइंड मन शक्तिशाली। शक्तिशाली बनने के लिए सबसे पहले चाहिए सहन शक्ति। सहन करने की शक्ति फर्स्ट है जो जरूरत है, और योग से जो फर्स्ट मिलती है, और वो सहन शक्ति नहीं है तो आगे की शक्तियां फिर कट हो जाती, नहीं मिलती। इसलिए ये दो शक्तियां हैं तो फरिश्ता बन सकेंगे। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, क्योंकि जब व्यवहार में आएंगे कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट होंगी, कोई कुछ कह देगा, इंसल्ट करेगा, कुछ भी होगा। सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। वाचा वैसे ही निकलेगी जैसे अंदर के भाव होंगे। बनावटी बातें आप कब तक बोल सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, कब तक बनावटी? 24 घंटे तो आप बनावट नहीं कर सकते ना। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात। क्या होता है उससे? अगर हम व्यर्थ, कई बार ऐसे नहीं है कि हम इंटेंशनली कुछ खराब करने की सोचते हैं, व्यर्थ चल रहा है फिर वो व्यर्थ बोला, तो व्यर्थ बोला उससे कई डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा हमारी एक्ट से डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए
व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। इसलिए एक तो वाचा को विराम, दूसरा अपने विचारों पर ध्यान।